सकल हाँ भाग रहे थे। तो श्रीमान गुरुदेव सुपुत्र मने गुरुपुत्र अश्वत्थामा जी ने देखा कि जो वंश हमको दक्षिणा देने के लिए आया करता था, आज उस वंश का एक वीर हमारे पीछे बाण लेके दौड़ रहा है, इसके मारे हमारी खुदा विदीर्ण हुई जाए रही है। तो उन्होंने देखा अब घोड़ा थक गया, तो ब्रह्मास्त्र को माना कि यही आत्मत्राण है। जल का आचमन करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। यद्यपि लौटाना नहीं जानते, यद्यपि लौटाना नहीं जानते हैं, लेकिन सोच लिया चलाना कब करूंगा जब चला लौटाना जानते नहीं हो तो बिना चलाए मरूंगा तभी मरना, तो इसलिए कुछ चलाइए दो को ना, जहां पहुंचेगा वहां तो पहुंच जाएगा। चारों ओर से तेज फैलने लगा। तब अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो से संसृते। भगवान आप तो महाभाग हैं, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, संसार चक्र से जो जले जा रहे हैं उनके लिए मोक्ष प्रदायक हैं। आप आदि पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति से परे हैं। अपनी माया को दिव्य ज्ञान शक्ति से दूर करके प्रकृति से परे होकर अपने दिव्य कैवल्य स्वरूप में स्थित हैं। आप अपने भक्तों का धर्मादि लक्षण कल्याण करते। भगवान आपका अवतार पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए हुआ। ये क्या है मैं नहीं जान पा रहा हूं। भगवान ने कहा गुरुजी तो आशीर्वाद भेजते थे ना, अब चेला ने भेजा है कि पिताजी के लिए पूजा करने आया करते, वहीं को पूजा कर लो, नहीं कर रहे तो दक्षिणा तो प्रसाद तो ले ही लो। तो प्राण बाधा उपस्थित होने पर छोड़ दिया है। नास नैवा सुबेर संहार, इसका ये संहार करना नहीं जानते, पर छोड़ना तो जानते हैं, लौटाना नहीं जानते। तुमको तो तुम्हारे गुरुदेव ने विद्या प्रदान की है, ब्रह्मास्त्र को लौटाने की भी और छोड़ने की भी, इसलिए इस गुरुदेव की विद्या का समादर करो तुम। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं देखो सर्व संस्कार संपन्न सर्व संस्कार संपन्न सर्वदोष विवर्जित सर्व संस्कार संपन्न सर्वदोष विवर्जित बीज संस्कार सहित बीज संस्कार सहित श्रोता भागवते मतः
श्रोता भागवते मतः। श्रीमद् भागवत में श्रोता वह श्रेष्ठ माना गया है जो सब संस्कारों से संपन्न हो। जब व्यक्ति के सभी संस्कार पूर्ण होते तो उसमें दोष आ जाता है ना, लेकिन सभी दोषों से विवर्जित रहित भी हो। तो बीज संस्कार संपन्न मने वंशानुक्रमण से इसका जो पूर्व संस्कार वो भी एकदम संपन्न हो, ऐसा श्रोता भागवत में श्रेष्ठ कहा गया है। तो ये वंश जो है ना, श्रीमद ब्रह्मा जी से प्रादुर्भूत वंश हुआ। ये ब्रह्मा जी के वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के शक्ति जी, शक्ति जी के पराशर जी, पराशर जी के व्यास जी, और व्यास जी से फिर विचित्रवीर जी महाराज प्रतिपक्त हुए, है ना। चित्रांगद विचित्रवीर है, और चित्रांगद से पांडु, और पांडु से अर्जुन, और अर्जुन से अभिमन्यु, अभिमन्यु से परीक्षित। एकदम वीर संस्कार संपन्न है। श्रोता भागवत कहते, भागवत के श्रोता जो श्रेष्ठ। इसी तो प्रथम स्कंद कौन सा स्कंद कहा जाता है, ये नहीं बताओगे तो, है ना। हाँ, अधिकारी स्कंद है। भगवत कृपा प्राप्ति के लिए क्या क्या अधिकार हमको अपेक्षित है। पांडु, और पांडु के अर्जुन गौड़, अर्जुन के अभिमन्यु प्रसाद, अभिमन्यु प्रसाद के परीक्षित सिंह, है ना। और परीक्षित ये जनमेजय लाल, है ना। और जनमेजय का लड़का कोई वर्णन है नवम में। श्रुति कहते इस प्रकार से गुरु भगवान के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर के अर्जुन ने जल का आचरण किया, और वह ब्रह्मास्त्र को लौटाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। एक दूसरे से ब्रह्मास्त्र टकराए, या दो मित्र होते हैं ना, और बड़े प्रसन्न होकर के अपने ब्रह्मास्त्र का टक्कर लगाते हैं जब दोनों, तो एकदम उसमें एकदम भयंकर प्रलय की स्थिति होती है। इस प्रकार से उसको देख कर के चारों ओर से तेज फैल रहा था। पृथ्वी और आकाश को घेर करके ऐसे तेज बढ़ रहा था जैसे सूर्य और अग्नि। तो प्रजा के इस विनाश को देख करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के मत को जान करके अर्जुन ने दोनों को लौटाया। अब श्री अश्वत्थामा के पास कुछ नहीं है, शीघ्र ही गौतमी सुत के पास जा करके बांध लिया, जैसे पशु को जंजीर से बांध लेता है। कसाई जो होता है रस्सी से बांध के ले जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया अर्जुन के परीक्षा ले ली जाए। अनुकूल परिस्थिति में तो परीक्षा देने को कोई भी तैयार रहता है। एक प्रतिकूल परिस्थिति हो और उसमें तुम्हारे सामने प्रश्न पत्र आ जाए, उसको हल करना बहुत कठिन होता है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, मैनम पार्थार्हसे त्रातुम ब्रह्म बंधो मिमं जहि योऽसावनागतः सुप्तान् वदीन्यते बालकान्। अर्जुन, इसको तुम रक्षा करने के योग्य हो, मारने के योग्य नहीं। तो इसने निरपराध बच्चों को मारा।
भाव तो ये है कि भले ही जिसने निरपराध बच्चों को मारा फिर भी तुम उसको मारने के योग्य नहीं हो। और ऊपर से यो कह रहे हैं परीक्षा रूप से अर्जुन इसने बच्चों को मार दिया, इसे इसकी रक्षा करने के योग्य नहीं है तो इसको मारना। क्यों भगवान की आज्ञा है अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुर्वै मामकी तन। चाहे विद्या से युक्त है चाहे विद्या से रहित है, लेकिन गुरु तो मेरा ही स्वरूप है। और श्रुति कहती है ब्राह्मणो न हंतव्य, ब्राह्मणो न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। और महाभारत में भगवान ने कहा है अविद्यो वा आततायिन मायांतम हन्या देवा विचारयन्। आतताई सामने से आ रहा है तो उसको मार देना चाहिए बिना विचारे। अर्जुन ने सोचा कि भगवान की बड़ी भारी, ये तो बड़ी खींचातानी कर रहे हैं हमारी। ब्राह्मण के लक्षण बताए गए हैं, वो लक्षण से युक्त ब्राह्मण जन्म ले ले और जैसे वही तो कहा ना, चाहे अविद्या युक्त है चाहे सविद्या युक्त है, ब्राह्मण की गुरु संज्ञा उसको नहीं मानना चाहिए। हाँ, पूज्य विप्र सकल गुण हीना है ना, ऐसे करके। एवं परीक्षता धर्म, भगवान ने परीक्षा ली और कह दिया देखो अर्जुन मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। चाहे मतवाला है चाहे असावधान है, उन्मत्त माने पागल है, सो रहा है, बालक है, स्त्री है, जड़ है, शरण में आया है, रथ से रहित है, भयभीत है, ऐसे शत्रु को धर्मात्मा व्यक्ति नहीं मारता। लोग ऐसे ही करके देख लेते हैं ना, तो हमारे अधीन है ये। जैसे किसी आश्रम में विद्यार्थी रहता है तो हमारा स्त्री कहना है, किसी से कहेगा तो कुछ नहीं हाथ लगेगा तुझे, और नहीं कहेगा चकाचक छानताल है तो सोच लेता है बोला कोई बात नहीं, सोचा नौकरी कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि नौकरी ही है ये, सेवा ही तो करनी है। फिर जब चला जा तब बखान करता है, समझे ना, तब कहता है क्या बता है सब आप समझ देगा। तो भगवान ने परीक्षा की, भगवान ने कहा देखो इसने जो व्यक्ति अपने प्राणों की दूसरे के प्राणों के द्वारा पुष्टि करता है दुष्ट है, उसका वध करना ही उसके लिए कल्याणकारक होता है, जिसके दोष से वो नरक में जाएगा। आज भगवान ने खूब हिलाया, समझे ना, क्या भगवान ने खूब हिलाया, लेकिन अर्जुन जो अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहे और गुरुपुत्र को मारना नहीं चाहा। क्यों? भगवान अर्जुन जानते हैं गोविंद प्रिय सारथी, ये गोविंद तुम्हारे प्रिय सारथी है, और अश्वत्थामा को बांध करके रस्सी से लेके आए हैं और शोक करने वाली प्रियतमा के सामने निवेदित किया, लो देवी ये तुम्हारे रहे शत्रु।
अर्जुन में इतनी ब्राह्मण भक्ति नहीं है, लेकिन जब द्रौपदी की ब्राह्मण भक्ति देखी है तो सब के सब वहां पर अपने दांत से तली, दांत से उंगली दबा रही। तो क्या गजब! द्रौपदी ने देखा तो क्या किया, वाम स्वभावा कृपया ननाम च। इतना उदार स्वभाव है, गुरुपुत्र को पशुवत बांध करके लाए हुए देख करके सहन नहीं कर पाए। और गुरुपुत्र प्रणाम, ये ब्राह्मण का स्वरूप होता है कि ब्राह्मण कितना भी कष्ट में हो तो दूसरे को खुश रहने का ही आशीर्वाद देता है। गुरुपुत्र ने नीचे निगाह करके आशीर्वाद दिया है, प्रसन्न रहोगे। निकृष्ट कर्म करने के कारण गुरुपुत्र का सिर नीचे को था। आज द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यताम, अरे छोड़ दो। बोले शत्रु शत्रु नहीं, ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण तो हर्ष नहीं गुरु होता है, ब्राह्मण योग्य है, फिर तो महागुरु है वो, समझे ना। बोले इन गुरुदेव की ही कृपा से आपको अस्त्र ग्राम प्राप्त हुआ है। वही तो है ये सएस भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। वो साक्षात गुरुदेव द्रोण ही तो पुत्र रूप में है। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासन, बलराम जी ने कहा था ना वहां 10वें स्कंद में। कितना अध्याय? 89, 79 अध्याय में, 80 में, 80 81 के आसपास है ना, 79 80 में। कि आत्मा भी जायते पुत्र इति वेदानुशासन, है ना। इसलिए इनका पुत्र ही बनेगा, इन जैसा विद्वान। तो आज द्रौपदी कहती हैं, अपने पुत्र की संरक्षणार्थ माता कृपी ने सती होना उचित नहीं समझा। एक नारी होने के कारण मुझको माता बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और माता जानती है पुत्र के मरने पर क्या कष्ट होता है। गुरु माता पर एक विपत्ति पहले से है जो मेरे ऊपर नहीं है, पतिजन्य विरह, पति मरण जन्या जो भयंकर विपत्ति है। और उनके पुत्र का मरण हो जाए तो पुत्र के मरण में कितना कष्ट होता है, मैं स्वयं भोग रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपने आंसू पोंछ करके दूसरे के आंसू बहाऊं। देखो, जिन क्षत्रियों के द्वारा गुरु का कुल पीड़ित किया जाता है, वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सचारपितम, 48 में है ना। यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य ही अजितात्मजे तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सचारपितम। जिन अधम क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मण कुल को पीड़ित किया जाता है, शोक से युक्त शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो जैसे मैं अपने आंसुओं से मुख को धुल करके रो रही हूँ, मृत बच्चा आरता होकर, ऐसे इनकी माता रोने में नहीं चाहती। इस बात को सुना है तो युधिष्ठिर जी महाराज कृतार्थ हो गए। वाह, आज मेरा
अद्य में गार्हस्थ्यम सफलम जातम, आज मेरा गृहस्थाश्रम सफल हो गया। जोशिता द्रुपद दुलारी, नाभाजी ने कहा पत्नी हो तो द्रौपदी जैसी, भाई हो तो विदुर जैसा हो, और स्वामी हो तो पृथ्वी जैसा। द्रौपदी को पहले दया नहीं आई थी। कब? संधि करने के लिए बोल रहे थे, तो वही तो बोल रही थी संधि नहीं करना। वो संधि न करना अलग है, लेकिन यहाँ ये ब्राह्मण के प्रति दया करना ये अलग चीज है। क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय का वो होता है कि बाल नहीं बांध रही थी, जिसके खून से ही बाल, वो परिवार का समझे ना। वहाँ पर किस पे दया दिखा, वो सभी दुष्ट खलबंदलाचार्य हैं वो। लेकिन यहाँ वहाँ दया दिखाने से कायरता कहलाती, समझे ना। यदि वहाँ द्रौपदी कह देती कि नहीं हम तो संधि करना चाहते तो कायरता होती, लेकिन यहाँ पर वीरता दिखाने से ब्राह्मण हत्या मानी जाएगी, समझे ना। लेकिन भगवान श्री राम जी के साथ में लक्ष्मण जी ने कहा था ना, जब परशुराम जी बुंगारा दे रहे थे तब बोले महाराज आप कहते हो कि चिरंज देता है, अरे तुम ब्राह्मणों को देख करके ही तो हमको लगता है बंधे पाप, यदि बंधे तुमको मारने तो पाप लगता है। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, अतों से हार जाए तो अपकीर्ति है, इसलिए मारत हुआ पर ये तुम्हारे, तुम भले ही मारो, तुम्हारे चरणों में लेटने में लाभ है हमको, नहीं तो रघुवंश में जहाँ कहूँ होई ते समाज अस कहे। मने हमको जो है यदि कोई चिरंज देता है तो बस लड़ाई सुखेन काल के न होई, काल क्यों नहीं हो, तो क्षत्रिय का क्षत्रिय तो है ही। इसलिए द्रौपदी जी ने कहा तो युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, वाणी का समर्थन किया। नकुल ने भी, सहदेव ने, युधान, अर्जुन, देवेंद्र ठाकुरी, शांति दूत और भी स्त्रियां जो थी प्रसन्न हो गई। तो शास्त्री जी को अच्छा नहीं लगा। शास्त्री सत्राहामर्चितो भीम तस्य श्रेयान् वध स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन सुखान शिशून व्रता। शास्त्री भीमसेन जी ने कहा अरे बड़ो भारी अब तो ये वेदांत छांटवे लगी। शास्त्री जी भीमसेन के साथ शास्त्री कहते खुश हो जाएंगे। भीमसेन शास्त्री जी की लिखी हुई है ना कि टीका भैमी व्याख्या। फिर भैमी व्याख्या को लगे लेकर के व्याकरणाचार्य बन जाते हैं, पुस्तक पढ़ाते रहते हैं, जो प्रयोग उनको बताते रहते हैं बस। और इनकी 2-4 साल पढ़ाई दिया, व्याकरण पढ़ाने वाले हो जाते हैं। व्याकरण पढ़ाना माने लक्षण से ऊपर मत पढ़ाना, सिद्धांत नहीं आती विचारों पर। और जानते हैं प्रत्येक जगह लड़के को आया लगा साल बाद शिक्षता नहीं है तो बस संज्ञा पकड़ने से याद करना चालू करो ना। सबसे बढ़िया आराम की पढ़ाई है 3, रुद्री पढ़ाओ, लक्ष्यदांत कौमदी पढ़ाओ और ज्योतिष। 1 घंटे के समय में तुमको 10 मिनट से ज्यादा पढ़ाना ही नहीं, सबसे आराम की है। और सबसे क्लेश और शक्ति खर्च करने की पढ़ाई भाव का शब्दार्थ पढ़ाना। जनाधान लगे हुए घंटा भर है, बीपी हाई हो या बीपी लो हो सो मतलब नहीं, समझे ना। वो तो मेरे कहने से गुरुजी ने ये बंद कम कर दिया था, नहीं तो साल भर में आवृत्ति करते थे श्रीनाथ धाम में। तो मैंने कहा पढ़ने वाले पढ़ाने वाले आराम से। अब 2-2 साल भाई 2 साल आवृत्ति पूरी होती थी, नहीं तो बड़ी है बिल्कुल। गुरु पूर्णिमा
से पहले या गुरु पूर्णिमा के समय या 1-2 दिन बाद आवृत्ति पूरी हो जाए, 1.25 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाते थे, दिन बनाते थे, समझे ना। ये होता है, समझ याद तो करना ही लोगों को, बस लगे रहो दिमाग में पहले की तरह। और वेद में होता है कि बस एक मंत्र को 4 बार पढ़ाओ, लोगों को बुलवाओ, फिर उसके बाद में फिर उनको बुलवाओ और बोलो इसको, और फिर जो एक बार फिर 4 बार उच्चारण करवाई दे, और फिर कहोगे अब पढ़ते रहो इसको। फिर दूसरे में बुलाओ, इतना पढ़ाई दिया उसको 11 बार पढ़ो, पाठ पढ़ो। दर्शन कौमुदी में सूत्र याद हो गया ना, करो याद, यही याद करो, यहाँ नहीं हुआ क्या कहता। वृत्ति याद कर ली, अब वृत्ति लिखो, वृत्ति अब हम बता रहे वो याद सुनाओ, सार्थ सुनाओ और प्रयोग सुनाओ। प्रयोग कर लिया श्रीपास से, और श्रीपासों का 10 प्रयोग और दे दो तुम, जैसे आनय, यद्यपि, है ना। ज्योतिष में ये तो बता रहे थे ना कि अन्नपूर्णा वर्ण का तो तुम्हें पढ़ाने आए ज्योतिष, बोले 14 सूत्र याद है तुमको, नहीं तो पढ़ो। तो ये होता है। तो शास्त्री भीमसेन जिनकी भेमी व्याख्या चलती है ना, उन्होंने कहा अरे इस अश्वत्थामा ने ये जो बालकों का वध किया था, पूछो इससे तेरे स्वामी ने क्या पुरस्कार दिया तुझको। इन बालकों के मरने से तेरे स्वामी को भी तो प्रसन्नता नहीं हुई, बोले यार, ये कहा। इसलिए इसका वध ही इसका कल्याण कारक है। जब तक ये रहेगा पाप करेगा, उतने ही नरक के लिए अपना रास्ता बनाएगा। युधिष्ठिर जी ने कहा भीम जो तो तुम कांटे हुए बाही बोई तो ये फूल के फूल है, बाकी है तो बाब दादा बस यही तो करते करते हमारे ऊपर विरक्ति आई है। बस तुम्हारा ये समत्व समदर्शित्व ही तो हमारे प्राण का शोषक बना हुआ है। अर्जुन देख रहे थे दादा क्या बोलेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी दिव्य स्टाइल में यो बैठे हुए थे आराम से। तो भीम ने कहा दादा बहुत कुछ समझ लिया, और तो एक ही है, जो तो तुम कांटे बोए उसे बोई तू भाला। वो अभी बच्चा क्या समझेगा पढ़ा किसी से पाला। जो कांटे चुभाई दे ना, तुम जैसे बैठी हो तुम्हारे चूकल में कांटा बबूल का लगाई दिया थोड़ा सा, तो क्या करो तुम उसको लिटाई के उसके गुदा में भाला प्रवेश कर दो, यहाँ से निकाल दो। भीमसेन शास्त्री जी का ये मत है, ये समझे ना। तो भीमसेन के वचन को सुन करके, द्रौपदी के वचन को सुन करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी 4 भुजा उत्पन्न होकर के उन्होंने अपने मित्र अर्जुन के मुंह की तरफ देख करके कहा, दुआ लिखाओगे दोनों? दोनों दुआ लिखाओगे दोनों? दोहा तो दोनों नहीं देखो, जो तो युधिष्ठिर वाक्य है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। जो तो कु कांटे बोवे जो तो कु कांटे बोवे वाहि बोई तू फूल। वाहि बोई तू फूल, तो ही फूल के फूल हैं, तो ही फूल के फूल हैं, बाकी है त्रिशूल। हो गया? नहीं तो ही फूल के फूल हैं, जो तो काटे बोवे बाही बोई तू फूल, तो ही फूल के फूल हैं,
वाकू है त्रिशूल। और शास्त्री जी कहते हैं जो तोकू कांटे बुवे, जो तोकू कांटे बुवे बाही बोई तू भाला। जो तोकू कांटे बुवे बाही बोई तू भाला। वह भी बच्चा क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। वह भी बच्चा क्या समझेगा बड़ा मर्द से पाला। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्नहं सद्य आत्ताई बदारहण मयैवो भयमानातं परिपाह्यनुशासन। अर्जुन, अधम ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो वेद की आज्ञा है ब्राह्मणों न हंतव्य। और स्मृति अर्थात महाभारत कहता है आतताई न मायांतम हन्या देवा विचारयन्। और भगवान की आज्ञा है अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुर्वै माम कीर्तन। इन सबका संरक्षण करो। आतताई मर जाए और ब्राह्मण बच जाए, ऐसा करो। तो अर्जुन ने विचार किया और भगवान बोले, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। जो प्रीतमा को सांत्वना देने वाले तुमने जो कहा था, शास्त्री जी का वचन भी सत्य करो। तुम द्रौपदी का वचन सत्य करो, मेरा भी वचन सत्य करो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की बात को सुना और अर्जुन हमारे गुरुदेव श्री त्रिपाठी जी की भाषा में बोलने लग गया। हमारे त्रिपाठी गुरु जी जानते हो ना सब लोग? नहीं जानते? प्रोफेसर नहीं जानते? क्यों? प्रोफेसर जी महाराज हमारे त्रिपाठी गुरु जी नहीं जानते हो तुम? त्रिपाठी जी को हाँ हाँ हाँ, तो वो बोल रहे थे, वो कहते हैं अर्जुन ने कहा पास में जाकर के मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोले कृष्ण भगवान कहते हैं मार भी दो छोड़ भी दो, और हिमदादा कहते हैं मार दो, द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो। अब तुझे क्या कहें? अर्जुन समझ गए क्यों? नारायण की भाषा को समझने की पात्रता केवल नर में है। तो अर्जुने तो नरादेशो कृष्णो नारायण स्वयं। अर्जुन तो नरावतार हैं, कृष्ण भगवान स्वयं नारायणावतार है। अर्जुन ने क्या किया? भगवान के भाव को समझ करके रस्सी से बंधे हुए अश्वत्थामा को खोल दिया और उसके सिर से मणि निकाल ली और उसका भद्र कर दिया। बस यही बद होता है। वपनम द्रविणादानम खाना निर्यापनम तथा ये सही बंधुना ओ नान्यो दैहिकः। बपन, बपन कहते हैं मुंडन। ये भद्र नहीं, चौराहा बनाई देना शरीर में सिर पर, अथवा स्वस्तिक बनाई देना है। स्वस्तिक बनाई दिया और तुम्हें सफेद आटा भर दो। कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना? अरे बालको, अबे जाओ जहाँ पढ़ाई हो रही है हमको विक्षेप होता है, जाओ बाहर को
इतनी बड़ी कॉलोनी छोड़ के यहीं पे लड़े के मिला थे। अखिल भारतीय छात्र संघ केंद्र है ये, अखिल भारतीय जो है ना शिशु कल्याण केंद्र, इतने बच्चा सब यहीं पर आए। हाँ, तो बपन माने मुंडन कर देना सर सिर का, धन छीन लेना किसी का, स्थान से निकाल देना, यही अधम ब्राह्मण का वध होता, शरीर संबंधी वध नहीं होता ब्राह्मण का। अश्वत्थामा को निकाल दिया। आज पांडव अपने स्वजन संबंधियों को तिल जल देने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा जी के किनारे गए, जल दिया भगवत चरणारविंद पराग में। अभिप्लुत होकर के युधिष्ठिर जी ने अश्रु प्लावित मुख से अंजलि प्रदान की। कुंती ने कहा, लाला युधिष्ठिर, एक अंजलि कर्ण को दे दो। माँ, कर्ण कौन लगता है हमें? आंसू पोंछती हुई बोली, तुम्हारा भाई है। हमारा भाई कैसे? हम तो 5 पांडव हैं। आज बताया कि सूर्य की कृपा से सबसे पहले इस कुक्षी से प्रादुर्भाव हुआ था तो तुम्हारे बड़े भाई कर्ण। युधिष्ठिर जी ने कहा, माँ, जब कर्ण के पैर की तरफ देखता था तो मुझको मातृभाव जागृत होता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कान से नहीं, मैंने योनि द्वार से उत्पन्न नहीं हुआ, समझे ना? एकदम प्रकट हो गए। महाभारत में ये वर्णन है कि उन्होंने जो है एकदम आए हैं, सूर्य भगवान तीन को मास धर्म हो गया और एकदम गर्भाधान हो गया। सूर्य भगवान चले गए। उन्होंने कहा कि तुम में कोई तो कन्या ही रहोगी, कन्या रहोगी, तुम्हारे कन्या तुम दोष। सूर्य भगवान की बहुत दिव्य कृपा से हो गया है। वो जो मास धर्म से रहित थी ना, वही स्वरूप रहा। वो तो कुछ समय के लिए केवल ये हो गया। ऐसे करके वर्णन है। तो उन्होंने बताया तो श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, माँ, तुमने इतनी दिव्य रहस्यमयी बात छिपा के रखी, हमको नहीं बताया। हम आजीवन जंगल में अपना बिताते, लेकिन भैया कर्ण को हम अपने बाण की नोक से इस भारत का स्वामी बनाई देते हैं। हम साप देते हैं, मात्र शक्ति के पेट में बात नहीं पचेगी। नहीं, श्लोक तो हमको सुनाई नहीं पड़ा। भगवान ने गांधारी से कहा, बुआ, ये नियम होता है कि जब स्नान करते हैं उसके कुछ मुँह झूठा करते हैं, किसी व्यक्ति का मरण हो जाता है, उनके घर में चूल्हा नहीं सिर्फ कहीं न कहीं भोजन बन के आ जाता है। गाँव में ऐसा होता है और यहाँ तो बढ़िया होटल से मंगा लेते हैं बना हुआ। पूरी सब्जी खीरा भी है, मिठाई मंगा लेते हैं। कोई कोई होते हैं कि दे जाते हैं बनाए के। यहाँ की अलग ही परंपरा है। गाँव में रोटी बन के आती है, समझे ना?
सूखी सूखी, जिससे मालूम पड़ेगा हाँ मरा। यहाँ पर क्या होता है कि पूरी बना के लाएंगे अथवा बाजार से पूरी मिठाई आएगी, क्या हो जाए कोई ये सब होता है। यहाँ की परंपरा ही अलग है। गांधारी ने कहा कृष्ण मेरे 100 पुत्र मारे गए और तुम मुझसे खाने के लिए कहते हो। अरे एक संतान के मरने पर कितना दुख होता है और मेरे 101 पुत्र मारे गए, तुम कहते हो खाई लो। ये सब करामात तुम्हारी है कृष्ण, अब तुम भले बनती हो मेरे सामने। ये तुम चाहते तो हमारा वंश सुरक्षित रहता, तुमने नहीं चाहा। भगवान बोले बुआ मैं देख ले धर्मदूत बन के आए हूँ, शांति दूत, और मैंने भूपाल भैया सबसे कही कोई ये नहीं बोले ना, क्या प्रकार से तुमने युधिष्ठिर और अर्जुन को समझाया उसी प्रकार से मेरे पुत्र को समझाते। उतना पावर नहीं रखा तुमने समझाने में। ना है बुआ ऐसी बात तो ना है। अरे बोले ऐसी बात ना है के बच्चा, मैं साफ देती हूँ कृष्ण, जैसे हमारा वंश आपस में लड़ झगड़ के मरा, तुम्हारा वंश भी इसी प्रकार से नष्ट हो। भगवान बोले बाप बड़ी खुशी की बात है, आज मुझे मिल गई कि कम से कम अब हमारा वंश कैसे नष्ट होगा, ये सूत्र मिल गया है। भगवान ने कहा तो अब तो कुछ खाई लो, और कुछ नहीं खाएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विराजमान है, कुंती जी बैठी रो रही है, सुभद्रा रो रही है, उत्तरा रो रही है बैठी। कितना विकट परिस्थिति का स्वरूप था, है ना। द्रौपदी रो रही है, कुंती रो रही है, सुभद्रा रो रही है, उत्तरा रो रही है। अर्जुन आज सबका मुख एकदम गिलानी से युक्त है। श्री कृष्णचंद्र भगवान कहकर को समझाने, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी माया को प्रेरणा दी और क्या देखती हैं गांधारी जी, वहां गंगा जी किनारे बैठी हैं, लेकिन क्या देखती हैं एकदम वो महाभारत का दिव्य संग्राम। गांधारी के सब पुत्र मरे पड़े दिखाई दे रहे। गांधारी गई और अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को छाती से लगाकर छाती से रोती, बेटा अरे मैंने इसलिए जन्म दिया था तुझको कि मेरी जलाए के 2 मुट्ठी राख तू गंगा में प्रवाहित करता। सबसे छोटा पुत्र दुशासन उसके पास रोते हैं क्या करते, बेटा गृहस्थाश्रमी सोचता संतान से सुख मिलेगा लेकिन सुख नहीं। देख रही है भगवान की योग माया से इनको कोई दिखाई नहीं दे रहे कि यहाँ पर युधिष्ठिर हैं कि अर्जुन हैं, नकुल हैं कि सहदेव हैं कि कुंती है। अचानक ही बड़ी भूख लगी गांधारी के पेट में, देखती है कुछ नहीं, रोती है। यह ऊपर को देखा तो क्या एक पके हुए बेर का पेड़ जो है उनके सिर पे है, तो उन्होंने सोचा इसको तो यूं ही थोड़ा खाती जाऊंगी, यूं किया थोड़ा उचक गया था, जितना यूं हाथ बढ़ाया तो इतना उचक गया, उतना ही 1-2 अंगुल उचकता जाए, यूं हुई तो और ऊंचा, या खड़ी होना चाहिए तो और ऊंचा, जितना खड़ी उचक के तोड़ लूंगी
क्या किया, पास में ही दुर्योधन पड़ा था, तो सोचा अब तो क्या दिखती है या कौन देखता है, उसकी छाती पर पैर रख रखे और तोड़ना चाहा, नहीं टूट रहा, तो सोचा कि चलो दूसरे को खींच के जाए। वो उसकी सीढ़ी से बनाए के सबसे नीचे जो शासन है वो दुर्योधन और सबसे ऊपर जो है दुशासन, उस पर चढ़ कर के उचक करके पेड़ का फल तोड़ना चाहती है, लेकिन छूट नहीं रहा। बस इतने में दिखाई दिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सामने से। भगवान ने बुआ, अरे लाओ, मैं बोला कि आऊं दंगी, अभी नशे लेके आता हूँ, उस पर चढ़ के तोड़ लेना तो देर। बस इतना कहा, सोई। वहां तो न बेर का पेड़ है, न ये कोई पुत्र है, और यों देखती है गांधारी जी। कुंती जी ने कहा, क्या हो गया जी जी? कहाँ तो गांधारी की मुख पे पट्टी बंधी हुई थी, और क्या देखा उन्होंने? तो जी कहाँ भयो? कुंती ने कही, कन्हैया को पूछो। कन्हैया बोले, मुझे का मारे हुआ? अरे लाला कर तू ही करे बार हो, और कह रहा मुझे का मालूम। कहा भयो, आज गांधारी ने अपने सभापूत अंतःकरण से और एक वाक्य कह दिया। कृष्ण, तुमने ये बता दिया मुझको कि संसार में कष्ट नाम की क्या चीज। गांधारी कह लगी, देखो, वासुदेव जरा कष्टम, वासुदेव वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम। वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकम महाकष्टम। पुत्र शोकम महाकष्टम, पुत्र शोकम महाकष्टम, कष्टात् कष्टकरी क्षुधा, कष्टात् कष्टकरी क्षुधा। गांधारी जी ने कहा, हे कन्हैया, संसार में सबसे बड़ा कष्ट है तो बुढ़ापा कष्ट है। जवानी में भूखे प्यासे समय काट दो, जो मिल जाए उसी में गुजारा कर दो। हाँ, बुढ़ापे में दांत नहीं है, ऐसे ही निकल जाओ। कच्ची कौन डुल पेट में, सुई सी चुभती है हमारे पेट में, बड़े बड़े बोलते हैं ना। और बुढ़ापा है, गरीबी का जीवन है तो और ज्यादा कष्ट है। मैंने बूढ़े हो गए, पैसा खूब फेल के बाल बच्चों के, सोचिए दूध पी लो, है ये भरता बनाए दो, है दूध में रोटी मीन लो। और वहाँ दूध दवाई खाने के लिए नहीं। निर्धन जीवन कष्टदायक ज्यादा होता है, और उसमें पुत्र शोक जो है महाकष्ट। लेकिन इन सब से ज्यादा कष्ट है तो कष्टात कष्ट करी क्षुधा। भूख ऐसी है
कि चाहे पूरा ब्रह्मांड मरा धरा रहे तुम्हारे सामने, लेकिन भूख लगी है बिना खाए नहीं मानो। मतलब महाभारत में तो नहीं है, लेकिन ये है उसी प्रसंग से संबंधित गांधी आत्मवचन है। माने हमारे सुदर्शनात्मा गुरु जी सुनाया करते थे इसको, तो इसलिए उनको तो कहीं न कहीं से प्रमाण रूप में मिला ही होगा। क्यों महाभारत में नहीं, तो हमने महाभारत तो पढ़ा ना, उस मिल जाता उसमें तो हम वहां पर जरूर टिक लगाई देते। स्वप्न कर्म में भी नहीं वहां पर। ये तो इतना बड़ा है महाभारत, एक बार पढ़ लो, आगे पढ़ते पीछे तो भूलते चले जाओ। देखिएगा भगवान ने कुंती को, वो कुंती समझ गए, गांधारी समझ गए, सुभद्रा ने कुछ नहीं कहा। पूरे भागवत में सुभद्रा ने एक वचन नहीं कहा है। भगवान सुभद्रा नहीं चाहती कि मेरे भाई के ब्रह्मांड संरक्षण में हस्तक्षेप हो। सुभद्रा ही जानती हैं, हमारे भैया को मालूम है ब्रह्मांड में कौन व्यक्ति कहाँ पर उपयोगी है, किसकी कहाँ पर आवश्यकता है, कहाँ पर हमारे पति की जरूरत है, कहाँ हमारे पुत्र की जरूरत है, कहाँ हमारी जरूरत है। हमारे भाई को मालूम। एक व्यक्ति के 10 स्थान हैं, तो किसी भी सेवक को कहीं भी लगा सकता है। सेवक कहता है कि यहाँ का अच्छा नहीं होता, वहां बढ़ी जाता है। सेवक की भूल है, नितांत भूल है, ये ठीक है। कोई कहते हैं गुरुजी अभिमन्यु दोबारा परीक्षित के रूप में आया। वो तो ये है ना, आत्मा भी जाए थे पुत्र इस वेदान शास्त्र के अनुसार है ही, ठीक है ये ना। अध्यात्म शास्त्र ये कहता है ना, पिता ही पुत्र रूप में अवतीर्ण होता है। क्योंकि अभिमन्यु ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से ही तो शस्त्र विद्या सीखी थी। क्योंकि जब पांडव वन में गए थे ना, तो सुभद्रा जी को वन में नहीं भेजा। सुभद्रा जी ये द्वारका में थी, अभिमन्यु ही थे, तो अभिमन्यु को भगवान ने अपने युद्ध कला कौशल में प्रवीण कर दिया था। भगवान और क्या, और अभिमन्यु से वज्रनाभ ने विद्या शस्त्र विद्या सीखी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्रपौत्र, पौत्र तो है उनके अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा जो है ना वज्रनाभ, इसने अभिमन्यु से शिक्षा ली। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सबको समझाया, ऋषियों के माध्यम से समझाया, भाई काल की गति ऐसी ही है। अब प्रतिक्रिया कोई टाल नहीं सकता है। राज्य को छली कपटियों से छीन करके दुष्ट राजाओं को भगवान ने मरवाया। जिन्होंने द्रौपदी के केशों का स्पर्श किया था, जिनकी आयु नष्ट हो गई। 3 यज्ञ कराकर भगवान ने युधिष्ठिर जी का यश फैलाया संसार में इंद्र की भांति। वहां से आज्ञा लेकर के चल रहे थे। सात्विकी साथ में उद्धव जी हैं, व्यास आदि मुनियों से भगवान ने आदेश लिया, महाराज जी आज्ञा मिले, ठीक है जा। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्म
साम्रथमास्थितः उपले विधावन्ति मुत्तरां भयविह्वलाम्। जाने के लिए बुद्धि बनाई है जिन्होंने, रथ में बैठे थे कि सामने से उत्तरा रोती बिलखाती चली आ रही। भगवान से कहा प्रभु खड़े हो जाओ। भगवान से कहा क्यों? बोले मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं देखती आपके अतिरिक्त कि जो बचा सके, क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति मृत्यु से ग्रसित हो रहा है। भगवान ने कहा तो तुम वीरांगना क्षत्रिय पुत्री होकर के मरने से डरती हो? नहीं भगवान, मैं क्षत्राणी होकर के मरने से नहीं डरती, फिर मैं तो आपके लिए डरती हूँ। मेरा डर क्या है? बोले सबसे डर तो आपका ही है भगवान। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामं जहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। माम ईश स्वामी भगवान माम मुझको ये बाण तपा रहा है, हे विभो। एक बार हमने हिंदी में कर दिया कि मामी के ईश, ये ममिया ससुर लगाते हैं ना, उत्तरा के माने अभिमन्यु के मामा है ये, है ना। तो उसमें गृहस्थाश्रम में ये ममिया ससुर, मामा ससुर बोले गए। ये चाचा होता है, चाचा ससुर कहलाता है, फूफा ससुर कहलाता है। तो हे मामी बोले हे मेरे ममिया ससुर। हाँ, तो ये बाण जो है गर्म लोहे का मेरी ओर दौड़ रहा है। महाराज मैं अभी मर जाऊं तुरंत, मुझे मरने का खौफ नहीं है ना, मुझे मरने का कोई दम नहीं है, गम नहीं है। तो लेकिन महाराज मुझे चिंता है, मेरे उदर में आपका भक्त विराजमान है। तो भगवान ने कहा अरे तो भक्त क्या है, सब अपने कर्म से मरते जीते हैं। भगवान आपके वचन की मुझको लज्जा है, आप मेरे मामा ससुर हैं और मेरे ससुर जी से आपने जो वचन दिया था, है ना, तो आप मेरी उसी रूप में मालूम पड़ रहे हैं। आपका ये वचन लांछित न हो जाए इसके लिए मुझे बड़ा कष्ट है। क्या भगवान गंभीर हो गए क्या? बोले भगवान आपने मेरे ससुर साहब से कह दिया था कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन इस बात की प्रतिज्ञा कर लो तुम कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान मेरा भक्त आपके हृदय में विराजमान, मेरा आपका भक्त मेरे उदर में विराजमान है, हृदय का अंश है वो। भगवान ने कहा वाह, बस ऐसे पवित्र हृदय ही तो मेरे निवास स्थान होते हैं। और भगवान ने दिव्य सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के उदर में प्रवेश किया है। विराट नंदिनी के वंश विस्तारार्थ भगवान ने प्रवेश किया। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया प्रणोद गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। भगवान ने विराट नंदिनी उत्तरा के वंश को बढ़ाने के लिए हृदय में प्रवेश किया है और अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा, अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र का खंडन किया। क्यों? ब्रह्मास्त्र माने ब्रह्मा जी का अस्त्र, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र सुदर्शन माने बाप का अस्त्र।
तो बाप के सामने बेटा डरेगा नहीं डरेगा? सज्जन बेटा डर जाएगा और दुर्जन है तो कहेगा अरे ये बुढ़े क्यों मरने रहता है तू, समझे ना, आराम से मर ले, जिससे कपाल क्रिया कर दूंगा, नहीं क्यों कर दूंगा चाहता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सुरक्षा की और बाद में आए के कहा क्या चाहती हो देवी? तो उन्होंने कहा भगवान मैं यही चाहती हूँ। ये श्लोक जो है ना आलबंदारा स्तोत्र में और कहा गया है, लेकिन ठाकुर जी ने चालू कर दिया कि ये कहती हैं उत्तरा जी, कृष्ण त्वदीय पदपंजर पंजरान्ते पंकज पंजरान अद्यैव मे पिसतु मानसराज प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। उत्तरा जी ने कहा भगवान हमारा ये मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में अभी घुस जाए, तो अंतिम समय में तो जब प्राण निकलने को होता है तो श्वास बंद पहले हो जाती, कंठ अवरुद्ध हो जाता, नाम लिया कैसे जाएगा, इसलिए फिर स्मरण नहीं रहता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सुरक्षा की। सोनक जी से कहा सोनक जी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, भगवान अपनी कृपा से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति पालन और प्रलय करते हैं। ब्रह्म तेज से मुक्त हुए भगवान चलने लगे तो आज कुंती जी तो पोपली हो गई होंगी। पोपली जानते हो? अरे राम, जिसके मुंह में दांत नहीं हो उसको कहते हैं पोपली। अपने पोपली वाणी से कुंती जी ने कहा लाला रुक जाओ, तो तुम्हारी कल स्तुति कर लूंगी मैं, एकादशी भी है। अब जो स्तुति कुंती जी करेंगे, इस कुंती स्तुति पर निश्चलानंद शंकराचार्य जी महाराज ने 100 पेज का ग्रंथ लिख के दिया। कितना दिव्य भाव लिखा होगा। ब्रह्मसूत्र पंचदशी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बालापुर हाँ कांटा काट दिया रास्ते में, तुम भाला काट दो, वो जब बैठेगा तो एकदम यहाँ से निकल जाएगा। ब्रह्मांड निकाया निरंतर माया कल रात